हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है आज? आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है वो हम देखेंगे। और अपनी पार्टनर के बारे में सोचिए। मैं कार्ड शफल करके निकालती हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी हम चेकआउट करेंगे, ठीक है? जो कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं, सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी, द मैजिशियन एनर्जी है यहाँ पे, नाइन ऑफ वॉन्ड एंड किंग ऑफ पेंटिकल, ब्यूटीफुल। ओके, तो यहाँ पे राशियां है एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृष राशि, कन्या राशि, जजमेंट एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, कर्क, मीन एंड वृश्चिक, स्कॉर्पियो है यहाँ पे। तो ये राशियां यहाँ पे है। जजमेंट एनर्जी है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गॉड, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिवाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पे लग रहा है। कुछ ना कुछ डिवाइन इंटरप्रिटेशन हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि डिवाइन जो है वो ब्लेसिंग कर रही है। डिवाइन ब्लेसिंग्स के बिना चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती है। जहाँ पे आपने ये सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, अब सब कुछ मैं भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ या फिर छोड़ती हूँ, वही चीज यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है। भगवान के ऊपर आपने जब जब छोड़ा है तब तक भगवान ने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया है। तो यहाँ पे मुझे वही चीज दिखाई दे रही है, ठीक है? कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भगवान आपको भगवान आपको बहुत प्रेयर्स आपके सुनते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपने भगवान को बहुत ग्रैटिट्यूड दिखाई है अपनी, कि जो भी मुझे लाइफ में दिया है थैंक यू, बट अभी जो चीज़ें लाइफ में जो है मुझे नहीं मिल रही है, अभी जो चीज़ें मुझे लाइफ में नहीं दे रहे हो, आप प्लीज़ मुझे उस चीज़ को दो, ठीक है? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी पर्सन जो है वो ये चीज को भगवान ने सुना है और उनके साथ कुछ ना कुछ जजमेंट हो रहा है। उनको लाइक जजमेंटल कुछ वो हो रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ गॉड कर्मा देते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके लाइफ में चलता हुआ मुझे दिख रहा है। तो हो रहा है बहुत कुछ उनके लाइफ में। एक तो उनका जो अट्रैक्शन है आपकी तरफ मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक उनका नेचर था कि वो थोड़े सेल्फिश नेचर के थे, या फिर कभी कभी बहुत सेल्फिश नेचर के बन जाते हैं। आप कितना भी कोशिश कर लो वो सेल्फिश नेचर के बन जाते हैं। आप कितना भी उनके लिए कर लो, आप कितना भी उनके लिए सोच लो, वो सेल्फिश नेचर के कभी कभी बन जाते हैं। तो उनका ये जो सेल्फिश नेचर है, नेगेटिव नेचर है, उनका जो सेल्फिश नेचर है वो इस नेचर को नहीं छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत फेड अप हो चुके हैं इनस्टेबिलिटी से। आप दोनों के रिलेशनशिप में उनको ये फील होने लगा है, अभी धीरे धीरे उनको ये फील होने लगा है कि ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं है। कभी मेरी तरफ से चीजें खराब हो रही है तो कभी तुम्हारी तरफ से चीजें खराब हो रही है। कहीं ना कहीं उनको भी एक बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है लाइफ में। वो भी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कौन सी चीज़ उनके लिए सही है, कौन सी चीज़ मतलब आपके साथ ही वो रहेंगे तो लाइफ में बहुत स्टेबल रहेंगे। ये सब चीज़ें उनके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उनको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है ये सब चीज़ें समझना। देखो यहाँ पे उनका जो अट्रैक्शन आपके लिए है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अ, आपको लग रहा होगा मुझसे बात नहीं कर रहे, मेरे लिए ब्लॉक कर रखा है, बट ये चीज़ नहीं है। उनको आपसे बात करनी है, बट एक होती है ना कि अगर आप जब भी बात करते हो, फ्यूचर प्लानिंग डिस्कशन हो गया, आगे का सोचना हो गया, ये सब चीज़ें जब आप करने लगते हो या फिर ये सब चीज़ें जब आपकी होने लगती है, उनको काफ़ी स्ट्रेस आने लगता है। तो फिर वो क्या करते हैं, उस कंडीशन में वो चुप हो जाते हैं। ओके, आपसे बात नहीं करते हैं, चुप हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर का वही प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि फ्यूचर प्लान्स नहीं करने हैं। जो कुछ भी कर लो,
फ्यूचर प्लान मत करो, ना ही फ्यूचर प्लान में मुझे कुछ फंसाओ, जस्ट मुझसे बेसिक बात करो एंड दैट्स इट, इस तरीके का। वो आपको कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, बताना चाहते हैं कि आई होप कि तुम जो भी लाइफ में कर रहे हो ठीक कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग फाइन और ग्रेट। ठीक है, तो ये सब चीजें उनके लिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अ, ये सब चीजें उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रख रहा है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो। सेल्फिश नेचर उनका थोड़ा बहुत है, ये आप बोल सकते हो कि है। आप अगर बोलोगे भी नहीं है तो भी मैं नहीं मानूंगी, बिकॉज यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चीजें वो छुपा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा चीजें कर रहे हैं जो वो आपको बता नहीं रहे हैं। और बहुत चालाक चंट नेचर उनका भी है। यू नो, एक वरी उनके लाइफ में है, चिंता उनके लाइफ में है, जिस चिंते को वो ना किसी के सामने दिखाना चाहते हैं, ना किसी को बताना चाहते हैं कि मैं लाइफ में इस कारण की वजह से स्ट्रेस्ड हूँ, या फिर इस कारण की वजह से इतना टेंस्ड हूँ। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल भी लाइफ में वो चीजें दिखाना नहीं चाहते, या फिर वो चीजें शो ऑफ नहीं करना चाहते। वो उन चीजों को लेकर लाइफ में बहुत चुप रहना चाहते हैं, साइलेंट रहना चाहते हैं। उनकी प्रॉब्लम वो कभी किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं। ठीक है, एक उनका जो होता है ना कि सेल्फिश नेचर, वो उसको नहीं दिखाना चाहते। वरीड है, चिंतित है, बहुत वरीड है, डर है, कुछ शौक में है, कुछ चीजें ऐसी सुन रही है, सुना जा रहा है उनके द्वारा, या फिर कुछ चीजें ऐसा उनके माइंड में चल रहा है जहाँ पे वो बहुत वरीड है कि पता नहीं क्या होगा आगे, हम दोनों के रिलेशनशिप का पता नहीं क्या फ्यूचर होगा। तो एक वरी उनके दिमाग में काफी हद तक चल रही है, एक वरी उनके दिमाग में काफी हद तक है। ठीक है, तो चिंतित है आपके पर्सन, चिंतित है आपके पार्टनर। और नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप बहुत टेंस्ड हो क्योंकि आपको लगता है शायद वो मुझे भूल चुके हैं। मैं सच बोल रही हूँ या फिर गलत बोल रही हूँ, आप कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज को लेके बहुत वरीड हो, आप उस चीज को लेके बहुत टेंस्ड हो। भूल चुके हैं मुझे, मुझे याद नहीं कर रहे, मुझे प्यार नहीं कर रहे। लेकिन उन चीजों की वजह से टेंशन होना बिल्कुल बंद कर दो। फीलिंग्स है आपके लिए, एक्सेप्ट करना लेट हो रहा है, या फिर उसके ऊपर अमल करना लेट हो रहा है, बट स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आपके लिए। देयर आर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके लिए जो उनका है। कर्मा, वो तो रिटर्न आएगा ही आएगा। नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, वो अपनी करियर, फाइनेंस, ये चीजों के लिए बहुत ज्यादा ही सीरियस है, अभी कुछ दिन से बहुत सीरियस है। आपके पार्टनर वर्क कमिटमेंट्स को लेके बहुत सीरियस रहते हैं, ये एक ऑनेस्ट चीज है। ये देखो, पैराडाइज की एनर्जी आ गई, शॉक की एनर्जी आ गई। एक चीज मुझे लगता है कि कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपके पार्टनर को है, या फिर उनके लाइफ में है, इसलिए इतना शॉक में वो है। ठीक है, हाँ, एक तो मैं बोल रही थी कि करियर को, फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा ही वो प्लान प्लॉट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। देखो, व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी परेशानी है बेझिझक मुझे मैसेज या फिर कॉल आप कर सकते हो, फॉर पर्सनल रीडिंग, फॉर एनी प्रॉब्लम, क्वेरी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, पहले ज़रूर चैनल को आपको सब्सक्राइब करनी ही है। ओके, देखो, कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो दोबारा कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कशन लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, कुछ चीज़ें ताका झाकी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके बारे में देख रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके बारे में समझ रहे हैं। तो अगेन एंड अगेन आपसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, आपसे जुड़ी हुई कुछ बातें उनके दिमाग में चल रहा है। तो वो कुछ चीज़ों को लेके, कुछ बहुत बेसिक एंड इम्पोर्टेंट चीज़ों को लेके वो आपके साथ कुछ अगेन डिस्कस करना चाहते हैं, आपके साथ अगेन कुछ बात करना चाहते हैं। जब भी उनको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, वो ऐसा सोचते हैं
सी आप देख सकते हो यहाँ पे जो कार्ड शो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे पार्टिंग, बहुत ज्यादा पार्टी करते हैं। जब भी उनको ऐसा लगता है कि वो आपको लॉस्ट कर चुके हैं, खो चुके हैं, तो दिमाग में आ जाता है कि कुछ करनी है लाइफ में। ठीक है, मतलब वो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं लाइफ में। और ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप कोई भी चीज लाइफ में करना चाहते हो, बेसिक कोई चीज आप लाइफ में करना चाहते हो, तो आप कोई परेशानी है उसको सही करने के लिए आप थोड़ी पार्टी करने के लिए जाओगे, करेक्ट। उसको सही करने के लिए आप क्या करोगे, आप उस चीज को फिर डिस्कशन करोगे। लेकिन आपके पार्टनर स्नेक एनर्जी के साथ कुछ छुपाते हुए, कुछ अंदर रखते हुए ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ चीजों में खुद फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, आपको नहीं पूछ रहे हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन को भूलने के लिए पार्टी वगैरह में जाते हुए, पार्टी वगैरह करते हुए, ठीक है, यही चीज दिखाई दे रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उनको जो आग डालने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके खुद के दोस्त है, घर के लोग हैं, जो ऐसा कर रहे हैं कि आपके खिलाफ अ, एक घी डालने की कोशिश किया जा रहा है यहाँ पे। कभी कभी आपके पार्टनर ये फील करते हैं कि बहुत ज्यादा ही मैं सी, एक तो आपका भी ये एनर्जी कुछ निकल के यहाँ पे आ रही है कि आप बहुत ज्यादा अभी धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। लाइक बहुत ज्यादा ही आप इनके ऊपर डिपेंड करना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी हो रही है, तो नहीं करनी है मुझे अभी। ठीक है, अ, हर एक इमोशनल चीज के लिए इस इंसान के पास जाना, हर एक चीज के लिए इससे प्यार मांगना, ये सब मेरे द्वारा और नहीं होगा। आप भी एक तरीके से एक सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आ रहे हो, या फिर सेल्फ इंडिपेंडेंस एनर्जी आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। लाइक ऐसा लग रहा है जैसे ना टाइम करबट ले रहा है, आपका अच्छा टाइम आ रहा है, आप अच्छे टाइम में एंटर कर रहे हो, अपना पीक टाइम पे आप एंटर कर रहे हो। सी, आई होप आपने वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा, जल्दी कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये कि आप आपके पार्टनर को पा सकते हो बहुत जल्दी। अगर मैं उनकी नेक्स्ट कुछ एक्शंस देखूं, आगे वो क्या करेंगे, देखते हैं, कुछ कार्ड्स निकालते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या है आपके पर्सन का, आपके पार्टनर का। सी, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नेक्स्ट एक्शन दिख रही है कि न्यू लव की एंट्री होना, वही प्यार नई चेहरे के साथ। उसी तरीके का प्यार आप आपसे करेंगे, लेकिन नई चेहरे के साथ, नई तरीके से, नई सलीके से वो आपसे प्यार करने वाले हैं। फोनिक्स, फोन कांटेक्ट, कॉल कांटेक्ट, ये हो सकता है। कहीं पे आपको देख सकते हैं, आप कहीं मॉल वगैरह पे हो तो कहीं पे वो आपको देख सकते हैं, आपके ऊपर थोड़ी नजर रख सकते हैं। दिमाग में प्लान चल रहा है, उस प्लान को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी आपके पार्टनर एग्जीक्यूट करेंगे। एक चीज है, जितना वो आपसे दूर गए हैं, आपको जितना खुद से दूर किया है, बहुत ही जल्दी, उतना ही जल्दी वो आपके पास आएंगे। बिकॉज दूर करके अगर आप स्टेबल रह जाते हो, वो अनस्टेबल हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, या फिर मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ। फिर ये पर्सन दोबारा मुड़ के आपके पास आ जाएगा। तब तक आपको स्टेबल रहना पड़ेगा। और कुछ कुछ गलतियां आप अगर उनको अपनी दिखा दो, तो आपका रिलेशनशिप कामयाब जरूर होगा। उनकी हर एक बात पे हामी भरने से बेहतर है उनको कुछ अपनी गलतियां दिखा दो कि भाई तुम्हारी ये गलती है और इसको तुम समझो। हर एक चीज तुम मेरे ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते, करेक्ट। तो आपके पार्टनर का कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ तो उनको बताना जरूरी है। दैट्स इट, एनर्जी कट आपके पर्सन की यही एनर्जी थी। होप आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। एनर्जी कट डाउन, एनर्जी क्लियरेंस, बहुत जल्दी आपका रियूनियन हो। हर हर महादेव।